उदयपुर में मोस्टली लोग लेक पिचोला के आसपास होटल लेते हैं और वहीं घूम फिर के वो अपना उदयपुर ट्रिप खत्म कर देते हैं। क्या उसके अलावा भी उदयपुर में कुछ और है एक्सप्लोर करने के लिए? लेक पिचोला के आगे क्या, हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में, जो है बियॉन्ड पिचोला। सो डे 2 इन उदयपुर और आज हम एक्सप्लोर करेंगे जो भी पिचोला लेक से दूर दूर जगह है और उसके लिए हमें चाहिए स्कूटी, और जो मैंने ले ली है स्कूटी का रेंट दिया है मैंने 400 रुपी पर डे, और वो आप कहाँ से ले सकते हैं पूरी डिटेल मैं नीचे दे दूंगा। तो अगर आपको स्कूटी चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और सबसे पहले जहाँ हम जा रहे हैं उसका नाम है मॉनसून पैलेस। सो लेट्स गो। सो बाबा, ये जो मॉनसून पैलेस है इसको हम सज्जनगढ़ पैलेस भी बोलते हैं और पिचोला लेक से है अराउंड 7 किलोमीटर और सिर्फ 15-20 मिनट लगेंगे वहाँ पे जाने में। तो उदयपुर में वैसे तो काफी सारी लेक्स है, बहुत सारे पहाड़ है, पर जो यहाँ का वेदर है वो बिल्कुल एक रेगिस्तान की तरह है। अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी में आते हैं तो यहाँ पे जो दिन में एवरेज टेम्परेचर है वो होता है 24 से 25 डिग्री। तो आप आराम से शर्ट में घूम सकते हैं। और जैसे जैसे शाम होती है रात में यहाँ का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री तक पहुंच जाता है। एंड दिस इज द एंट्री फॉर सज्जनगढ़ पैलेस। आई थिंक यहाँ से टिकट्स वगैरह लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक नॉर्मल इंडियन विजिटर की जो टिकट है वो है 42 रुपीज की, और अगर आपके पास कैमरा है तो आप 80 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे। अगर आपको यहाँ पे वीडियोस बनाने हैं तो उसके लिए 200 रुपीज एक्स्ट्रा है। सो ये जो रास्ता है ये जाता है सज्जनगढ़ पैलेस की तरफ, और ये जो बाउंड्री है ये जू है। अगर आपको जू जाना है तो उसकी टिकट अलग है, सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस की टिकट अलग है। और आई थिंक ये 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता है, पर ये जो पूरा रास्ता ऐसे पहाड़ों से होते हुए है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो 5 मिनट ड्राइव करिए और फाइनली वी हैव रीच हियर। ये पार्किंग है इसकी। अभी तो ये खाली खाली सा लग रहा है, खाली खाली सा नहीं बाबा, बहुत सारी कार है। ये रहा सज्जनगढ़ पैलेस। यहाँ पे स्कूटी पार्क करेंगे एंड देन विल गोना गो इनसाइड। और सामने आई कैन सी वन लंगूर। So Baba, this is सज्जनगढ़ पैलेस। तो ये जो सज्जनगढ़ पैलेस है ये बंसधारा पीक जो है अरावली हिल्स पे उसके ऊपर बना हुआ है, और ये 3100 फीट की ऊंचाई पर है। और सबसे अच्छा पार्ट यहाँ का ये है कि यहाँ से आप पूरा का पूरा उदयपुर देख सकते हैं। यहाँ पे ये फतेह सागर है और दिस इज लेक पिचोला। यहाँ से पूरा व्यू आता है उदयपुर का एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। सज्जनगढ़ पैलेस एक लग्जरी पैलेस था जो बनवाया था महाराजा सज्जन सिंह ने, और इसे कंप्लीट कराया था महाराजा फतेह सिंह ने। रॉयल फैमिली इस जगह को हंटिंग लॉज की तरह यूज करती थी, और उसके साथ वो यहाँ आते थे मॉनसून टाइम पर बादलों को देखने, इसलिए इसका नाम मॉनसून पैलेस भी पड़ गया। बादल जरूरी है बाबा। तो सज्जनगढ़ पैलेस के अंदर ही देयर इज दिस रेस्टोरेंट जिसका नाम है चूंदा पैलेस, एंड ब्रेकफास्ट के लिए काफी सारे ऑप्शन है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे सुबह सुबह आते हैं और आपने ब्रेकफास्ट नहीं करा तो यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे ऑर्डर करी एक मसाला टी, उसके साथ में एक चिकन सैंडविच। तो वो आता है, तो देखते हैं कैसा टेस्ट है यहाँ का। ब्रेकफास्ट के अलावा स्नैक्स वगैरह भी है काफी सारे, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट। चूंदा पैलेस में आप बाहर बैठ सकते हैं और अंदर एक लग्जूरियस ओल्ड स्कूल सेटिंग भी है। और जो यहाँ का खाना था वो था बिल्कुल एवरेज, तो सिर्फ मजबूरी हो तभी यहाँ पे खाना खाए। तो टाइम टू से गुड बाय टू सज्जनगढ़ पैलेस। और यहाँ पे काफी सारी भीड़ हो गई है, तो इसका मतलब अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हैं, अर्ली मॉर्निंग एज इन 9-10 बजे यहाँ पे आप पहुंच जाते हैं तो आपको थोड़ा खाली खाली मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होगी बाबा। और इस पूरे रास्ते पे ये बहुत सारे हेयर पिन बैंड्स हैं और आपको बहुत ध्यान से ड्राइव करना पड़ेगा। यू कैन जस्ट सी कितने सारे हेयर पिन बैंड्स हैं यहाँ पे इस रोड पे। अभी बजे हैं अराउंड 12 और इतनी ज्यादा भीड़ हो गई यहाँ पे, इतना ज्यादा रश हो गया है, इतनी सारी गाड़ियां आ गई है। तो यहाँ पे बिल्कुल सुबह सुबह आए, पर आपको थोड़ा सा भी खाली खाली चाहिए और आपको इस जाम में नहीं फंसना है। तो इतने ज्यादा लोग टिकट काउंटर पे थे, इतनी लंबी लाइन, जैसे गाड़ियों की लाइन है वैसी टिकट्स की लाइन थी। एंड आई एम लकी कि मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आ गया हूँ और सारी चीजें देख के नाउ आई एम गोइंग बैक। बसेस भी आ गई हैं, बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर, और कुछ लोग तो वापस जा रहे हैं कि हाँ भाई बहुत भीड़ है, बाद में आएंगे। अभी चलते हैं द मोस्ट फेमस, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस नियर उदयपुर, वो है बड़ी लेक, और उसके वहाँ पे है आपका बाहुबली हिल्स। तो वहाँ पे चलते हैं बाहुबली हिल्स पे, एंड इट्स जस्ट 15 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम हियर, सो लेट्स गो। दिस इज बड़ी लेक, और यहाँ से बड़ी लेक शुरू हो जाती है और ये काफी बड़ी है, तो भी इसका नाम बड़ी लेक है। और रास्ते में काफी सारे कैफेज और ऐसे छोटे छोटे जॉइंट्स हैं फूड के। तो अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं करा होगा तो आप यहाँ पे खड़े होकर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। जो पॉइंट है जहाँ पे पार्किंग करनी है बाहुबली हिल्स के लिए वो थोड़ा सा आगे है, और बाहुबली हिल्स में थोड़ा सा ट्रैक है, 10 मिनट का ट्रैक करके आप जा सकते हैं। सन इजी ट्रैक, तो कोई भी जा सकता है, बड़े बुजुर्ग अगर आपके साथ है तो वो भी इजीली जा सकते हैं। वहाँ पे रास्ते में पानी, खाने पीने की छोटी छोटी चीजें, सारी चीजें अवेलेबल है। आप गाड़ी भी लेके आ सकते हैं यहाँ पे, स्कूटी और बाइक तो लेके आ ही सकते हैं। रोड थोड़ी खराब है ये वाली, बट इट्स गुड। So here we go. चलो जी, so this is the starting of trek.
11 बजे अभी और बहुत तेज धूप हो गई है, बहुत गर्मी है। और अगर आप ठंड के मौसम में आते हैं तो ठीक है, पूरे दिन आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। पर अगर आप थोड़ी गर्मी में आते हैं या तो अर्ली मॉर्निंग या बिल्कुल शाम को। सो ये स्लिप दी है एंट्री टिकट 10 रुपए की। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पे कोई भी एंट्री टिकट नहीं था, 10 रुपए पर बंदा। इट वाज फ्री। अब आपको पर पर्सन 10 रुपए एंट्री टिकट देना है। तो यहाँ पे वॉशरूम भी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको वॉशरूम यूज करना है तो यू कैन यूज दिस वॉशरूम। फाइनली वी हैव रीच दिस बाहुबली हिल। उदयपुर सिटी से 12 किलोमीटर दूर इस जगह को 5-6 साल पहले कुछ लोकल्स ने डिस्कवर किया था और आज ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है उदयपुर में। एक गूगल यूजर ने इसका नाम बाहुबली हिल सजेस्ट किया था क्योंकि बाहुबली मूवी में भी कुछ ऐसा ही पहाड़ था, तो तब से इस जगह को जाना जाता है बाहुबली हिल के नाम से। बड़ी लेक का 360 डिग्री व्यू और बैकड्रॉप में अरावली हिल्स इस स्पॉट को बेहद खूबसूरत बना देता है। आजकल यंगस्टर्स से लेकर बड़े लोग सब यहाँ आते हैं और प्री वेडिंग शूट्स के लिए तो ये एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। तो ये भीड़ देख रहे बाबा, हमेशा यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप या तो अर्ली मॉर्निंग आए या शाम को आए, बिकॉज इस टाइम धूप बहुत ज्यादा है। पर अगर आप शाम को आएंगे तो ये बहुत अमेजिंग दिखेगा। लो लाइट में जब सूरज ढल रहा होगा, लुक एक नंबर। बाहुबली हिल पर ही है ये एक मैगी पॉइंट जहाँ आप कुछ खा सकते हैं और मजे ले सकते हैं बाकी लोगों को देख कर। ऑलमोस्ट 12:30 नाउ। तो अभी ब्रंच करने हम जा रहे हैं एंड देयर इज वन अमेजिंग कैफे हिल्यूजन नाम का, बिल्कुल पास में ही है। सो लेट्स गो। तो देख रहे हो कितनी सारी भीड़ हो गई, कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हो गई और वहाँ स्कूटी वाली पार्किंग में भी बहुत सारे लोग आ गए थे। शाम को भी ये भीड़ हो सकती है, तो बेस्ट टाइम सिर्फ अर्ली मॉर्निंग है जब ये पूरा खाली खाली होगा। सो दिस इज द प्लेस हिल्यूजन। ये तो बहुत ज्यादा पास में है, इट्स जस्ट आई थिंक 300-400 मीटर दूर ही है, पैदल भी आ सकते हैं आप पार्किंग से। लेट्स गो एंड चेक दिस हिल्यूजन। सो लेट्स गो। तो बाबा ये है इल्यूजन और ये जगह जो है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अगर आप बाहुबली हिल्स आ रहे हैं तो यहाँ पे खाना तो बनता ही है। आई एम टोटली रिकमेंडिंग दिस प्लेस। यहाँ का जो एम्बियंस है, जो बैठने की जगह है, नीचे भी बैठ सकते हैं, बाहर भी बैठ सकते हैं, ऊपर भी बैठ सकते हैं, शैक जैसा बनाया हुआ है। इतना ज्यादा अमेजिंग व्यू में आपको मिलेगा, साथ में पहाड़ है और जो ये म्यूजिक प्ले कर रहे हैं टोटली ऑसम जैज म्यूजिक ये प्ले कर रहे थे, जो की बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जो वाइब यहाँ की है उसके साथ बिल्कुल मैच करता है। मैंने यहाँ पे हमस पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था, उसके साथ साथ मैंने पास्ता ऑर्डर करा था। पिज्जा यहाँ का बहुत फेमस है बट वो मैं ऑर्डर इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज जो इनका ओवन है वो अभी रेडी हो रहा था, तो 1-2 घंटा और लगता है उसको रेडी होने में। So this place Illusion is must visit. Time to say goodbye to this Illusion. अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग जगह जिसको बोलते हैं शिल्पग्राम। लास्ट टाइम जब मैं उदयपुर आया था तो वो बंद था एंड आई होप आज वो खुला हो बिकॉज इट्स रियली अमेजिंग प्लेस। और ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, आई थिंक सिर्फ 10 मिनट ही लगेगा यहाँ से। फतेह सागर जो लेक है उसके बिल्कुल पास में है। सो लेट्स गो एंड चेक दैट शिल्पग्राम। सो ये जो पूरी बाउंड्री है ये शिल्पग्राम की बाउंड्री है। एंट्री जो है वो आगे से कहीं से है। काफी सही पेंटिंग्स बनाई हुई है यार इन्होंने, लगी नहीं रखे दीवार पे बनाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि पेंटिंग बना के उनको चिपका दिया यहाँ पे। It's really beautiful. Oh, thank God खुला हुआ है finally after waiting for like 1 whole year. टिकट खिड़की और यहाँ पे एंट्री टिकट है डोमेस्टिक, इट्स 55 रुपीज, 55 रुपए का टिकट है। ये शिल्पग्राम और शिल्पग्राम में बड़ी सारी शॉप्स होती हैं, जो गांव के लोग होते हैं उनके स्टॉल्स होते हैं और यहाँ पे म्यूजिक होता है, जो फोक म्यूजिक होता है वो यहाँ पे लाइव प्ले करते हैं। बड़े सारे स्टेजेस बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने की। जो मड हाउसेज हैं गाँव में कैसे रहते हैं लोग वो भी बने हुए हैं। सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक दिस शिल्पग्राम। तो शिल्पग्राम के अंदर ही ये छोटा सा म्यूजियम इन्होंने बनाया हुआ है जिसका नाम इन्होंने दिया है देश की माटी। और मिट्टी से बनाए हुए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, पे बड़ी सारी चीजों के, जैसे पतीला हो गया, खाने पीने के प्लेट्स या जो भी बर्तन होते हैं उन सबके मिनिएचर वर्जन है। साथ साथ भगवान जी की मूर्तियां, मैनिक्विन्स बनाई हुई है, हाथी घोड़े बनाए हुए हैं एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने 70 एकड़ में फैले शिल्पग्राम को 1989 में इनॉग्रेट किया था। शिल्पग्राम का लिटरल मीनिंग है विलेज ऑफ आर्टिसन। शिल्पग्राम का मकसद है रूरल एरिया का क्राफ्ट कल्चर और वहाँ की लाइफ को आगे लाना, स्पेशली जो यंगर जनरेशन है जो सिटीज में पले और बड़े हैं उनके लिए। तो ये मेरे पीछे है शिल्पग्राम फूड कोर्ट एंड बाबा मैंने यहाँ पे ऑर्डर करी अभी टिक्की
टिक्की और उसके साथ साथ मैंने ऑर्डर करा यहाँ पे जलेबी और चाय। जलेबी वाज लाइक आउट ऑफ वर्ल्ड, इट्स रियली अमेजिंग। टिक्की जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। शिवग्राम घूमना है और घूम के अगर आप थक गए तो दिस पॉइंट कुछ खाने पीने के लिए, और जलेबी और चाय इज मस्ट है। फोक शो, कल्चरल शो, और शाम को 5 बजे वो होता है। वहाँ पे एक स्टेज है, वहाँ पे सारे आर्टिस्ट आते हैं और वहाँ पे वो शो करते हैं। इट्स अबाउट 1 आवर शो, 1 घंटे का शो होता है। उसके अलावा इनकी जगह भी बनी हुई है, जैसे एंट्री पे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे छोटे छोटे स्टेजेस बने हुए हैं जहाँ पे ये पूरा दिन परफॉर्म करते ही करते हैं, बट एक साथ सारे साथ में 5 से 6 बजे से परफॉर्म करते हैं। सो ये था पूरा शिल्पग्राम एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। सो यू शुड डेफिनेटली कम हियर। अगर आप उदयपुर आ रहे हैं देन शिल्पग्राम इज लाइक। तो शिल्पग्राम के बाद अभी चलते हैं फतेह सागर लेक, जो कि बिल्कुल पास में ही है, सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। शाम को वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स लगते हैं खाने पीने की, तो वहाँ पे जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं। सो दिस इज फतेह सागर लेक, और दिन के टाइम पे आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। और ये जो सामने आपको आइलैंड सा नजर आ रहा है, इट्स नेहरू पार्क। तो बोटिंग करके आप ये नेहरू पार्क में घूम सकते हैं। इसके आसपास काफी सारी खाने पीने की जगह है, तो वहाँ पे खाना पीना भी खा सकते हैं। एक एक्वेरियम भी है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। अभी चलते हैं एक्वेरियम में, देखते हैं कैसा है वो एक्वेरियम। इंडियाज बिगेस्ट पब्लिक एक्वेरियम। ओके, ऑलराइट, ये तो मेरे को पता नहीं था। तो ये रहा एक्वेरियम। चलो भाई चलो, लेट्स गो। ये तो घूमना बनता ही है। So this is the aquarium. अंडर द सन एक्वेरियम 2017 में ओपन हुआ था और ये इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक एक्वेरियम है। यहाँ पर लगभग 180 तरह की फ्रेश और सलाइन वाटर फिशेस हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर फिशेस को लाया गया है, जिन्हें और कहीं देखना तो पॉसिबल नहीं है। और ये लोकल और टूरिस्ट दोनों के बीच में बहुत पॉपुलर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे, एंड you will be under aquarium. So this is under aquarium. बहुत छोटी सी जगह ऐसे इन्होंने बनाई हुई है, and you can see यहाँ पे इतनी सारी fishes है। This is the new kind of experience for me. ऐसा aquarium इन्होंने बनाया हुआ है और उसके अंदर बीच में घुस के आप ऐसे अंदर पूरा aquarium में चले जाते हैं, and you can see fishes बिल्कुल पास से। फिशेस के अलावा यहाँ पर है एक इमर्सिव 360 डिग्री VR लाउंज, और यहाँ है वर्ल्ड का फर्स्ट एक्वाट्रिक आर्ट म्यूजियम। So this is first aquatic 3D museum of the world. यहाँ पे बड़ी सारी पिक्चर्स बनी हुई है दीवार पे, आप उनके साथ पिक्चर क्लिक कराएंगे और 3D इफेक्ट आएगा पूरा फोटोज में। So कुछ पिक्चर्स क्लिक कराते हैं and then we'll gonna see कि कैसे पिक्चर्स आ रही हैं। So let's go. म्यूजियम के बाद यहाँ एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर भी है, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, सुवीनियर ले सकते हैं। एक फिश मसाज पार्लर भी है, जहाँ 150 रुपए में आप करा सकते हैं फुट मसाज। और यहाँ है एक रेस्टोरेंट जिसके अपर ग्राउंड में है ये फिश एक्वेरियम फ्लोर। तो ये था अंडर द सन एक्वेरियम, फतेह सागर लेक के बिल्कुल ऊपर है ये। इट्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत मजा आएगा अगर आप यहाँ पे आएंगे। अलग अलग तरीके की फिशेज आपको नजर आएंगी, आप भी सकते हैं, मसाज करा सकते हैं, उसके बाद आप घूम सकते हैं। इट्स अमेजिंग फतेह सागर लेक पे। एक्वेरियम के बाद मैं गया अपने होटल अपने कैमरे का चार्जर लेने, और मैं रुका हुआ था 46 गणगौर होम स्टे में। So, ये मेरा रूम है गणगौर होम स्टे में। इट्स अ रियली बिग रूम, ये डबल बेड है। यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे खिड़की है। यू कैन सी व्यू फ्रॉम दिस अमेजिंग विंडो। यहाँ से पूरा लेक का व्यू आता है, यहाँ से भी पूरा लेक का व्यू आता है, पर यहाँ पे थोड़े से पेड़ है तो आपको दिखाई नहीं देगा। एंड फ्रॉम दिस विंडो, जस्ट लुक एट दिस व्यू बाबा। और यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा बेडिंग भी लगाया हुआ है नीचे, वहाँ पे अलमीरा है, वहाँ पे आप अपना कीमती सामान रख सकते हैं, लॉक भी है इसके अंदर। एंड ओवरऑल इट्स एन अमेजिंग रूम। यहाँ पे इनका वैनिटी मिरर है, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं, मेकअप का, लड़कियाँ आ रही है तो सुंदर भी तो लगना जरूरी है। एंड दिस इज देयर बाथरूम। It's really big and really clean. So overall, this Gangor homestay is एक नंबर। और जिन भैया का है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बंदा है वो। जो यहाँ के रेट्स हैं, ये रूम आपको मिल जाएगा 2000 से 2500 के बीच में, और इसी के ऑपोजिट जो ये नॉन लेक फेसिंग जो रूम है, ये आपको मिल जाएगा अराउंड 1500 रुपए में। और इसके आसपास वाले जो भी होटल है ना, दे आर रियली एक्सपेंसिव। सेम लेन में अगर आप उदयपुर आ रहे हैं और आपको सस्ती जगह चाहिए बिल्कुल लेक साइड, देन दिस गणगौर होमस्टे इज लाइक परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। मेरे उदयपुर ट्रिप की आखिरी शाम के लिए मैं वापस आया फतेह सागर लेक पर, इस खूबसूरत शाम और इस अमेजिंग सनसेट के लिए। तो बाबा ये है फतेह सागर लेक, और शाम को यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे शाम को लोग वॉक करने आते हैं, कुछ खाने पीने आते हैं, स्नैक्स वगैरह। यहाँ पे स्ट्रीट फूड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और शाम को यहाँ पे आना इट्स लाइक टोटली अमेजिंग। एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू, एंड
राजस्थान बाय द वे। फतेह सागर पर सनसेट देखने के बाद शाम को यहाँ माहौल हो जाता है एकदम खाने पीने वाला। लेक के ऊपर ही है ये, इतने सारे खाने के ऑप्शन, और अगर आपको स्ट्रीट फूड पसंद है तो यहाँ से बस आपको प्यार ही हो जाएगा। पाव भाजी, चाट, गोलगप्पे, फिर कुल्हड़ वाली चाय, बस और क्या चाहिए बाबा। ये थोड़ा सही है यार, गोलगप्पे में बहुत ज़्यादा मिर्ची थी, एटलीस्ट इसमें मिर्ची नहीं है। और अगर आप गोलगप्पे ट्राई करते हैं यहाँ पे तो अपने रिस्क पे करें। इतने सारे लोगों के बीच में, शोर शराबे में, वहाँ खुशबू थी इस शहर के अपनेपन की, यहाँ की जिंदा दिली की, जो इसे असलियत में उदयपुर बनाते हैं। दिस सिटी पैलेस इज थोड़ा और घूमते हैं सिटी पैलेस में, उसके बाद विल गोना गो टू जगदीश, उसके बाद विल गोना गो टू जगदीश प्लेस। सो दिस इज क्या जगह, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो दैट इज नॉट एट ऑल वर्थ। ब्रू विला है, इट्स टोटली रिकमेंडेड। अंदर मैं शॉट इसलिए नहीं ले पाया बिकॉज वहाँ पे म्यूजिक प्ले यार, साथ साथ यहाँ पे जो भगवान जी की मूर्तियाँ हैं और जो साथ साथ भगवान, तो अभी चलते हैं शिव। सो बाबा ये है फतेह। सो ये जो सज्जनगढ़ पैलेस है ये बंसरा जो आ रहा, इतने सारे घोड़ा गाड़ी और इतने सारे घोड़े लोग हैं यहाँ पे, ऊँट भी है, बस हाथी की कमी रह गई है। सो दिस इज माई रूम एट गणगौर होम स्टे। सो ये मेरा रूम है गणगौर होम्स